छत्तीसगढ़ के कैसन जगह जेन दिखते तो स्वर्ग जैसे फिर बन गए मौत के जाल। मात्र एक शर्त ला जीते बर 24 साल के लड़का लगाइच पानी में छलांग और दोबारा कभू वापस नहीं लौटीच। 400 फीट गहरा खदान जिहां अब तक 10 व्यक्ति के जान चल दे है, फिर आज भी वहां हजारों व्यक्ति रील बनाए ला पहुंचते। आखिरकार सरकार ला खदान ला बंद करे के फैसला काबर लेला पड़ीच। रायपुर के ब्लू वाटर के खौफनाक सच्चाई। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र में नकटी गांव के तीर स्थित ब्लू वाटर। पहली नजर में जब ब्लू वाटर ला अपन आँखी ले देखबे तो ऐसे लगते मानो हमन कोनो विदेशी पर्यटन स्थल में पहुंच गए हन। बरसात के मौसम में यहाँ के पानी अतका साफ और नीला दिखाई देते कि लोगन मन दूर दूर ले ला देखे ला पहुँचते। फिर एक खूबसूरत पानी के 400 फीट नीचे गहरा छिपे कैसन सच जेन अभी तक 10 परिवार के खुशी छीन ले। बात ऐसे है कि ए ब्लू वाटर में डूबे ले अभी तक 10 लोगन के मौत हो गए है। यही लगातार हो जानलेवा हादसा ला देख अब राज्य सरकार ब्लू वाटर ला पूर्ण प्रतिबंध करे के फैसला ले है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा घोषणा करे है कि आम व्यक्ति ला ब्लू वाटर खदान के खतरनाक पानी तक पहुँचे ले रोके बर एखर चारों कोती मजबूत तार के फेंसिंग करे जाही, ताकि भविष्य में कोनो भी व्यक्ति यहाँ पहुँच अपन जान ला जोखिम में मत डाले। अभी वर्तमान में आदिल खान के खदान में डूब के मौत होना कोनो पहली मामला नो है, बल्कि ये खदान में मौत के सिलसिला तो पिछले 8-9 साल ले चले आते। 2017 ले अभी तक एक खदान के गहरा पानी में डूब के कुल 10 लोगन के दर्दनाक मौत हो गए है। हादसा के सिलसिला 2017 में सुनैना नाम के 17 वर्षीय लड़की ले शुरुआत होते, जेकर बाद 2019 में मोहन बाग नाम के एक 17 वर्षीय लड़का के यही खदान में डूब के मौत होती। एक बाद मार्च 2023 में 2 युवक और जून 2023 में नदीम, फैजल और शहबाज नाम के 3 लड़का के जान जाते। जेकर बाद अक्टूबर 2025 में स्कूल बंक करके नहाए ला पहुंचे 2 छात्र जयेश साहू और मृदुल मन घलोय पानी के चपेट में आ जाते। उहे अगस्त 2026 में मौधापारा निवासी 24 वर्षीय आदिल खान के दोस्त संग लगे शर्त ला जीतत मौत हो जाते। कुल मिला के अभी तक एक खदान 10 लोगन ला अपन चपेट में ले ले है। हाल ही में घटे आदिल खान के डूबे के घटना अभी छत्तीसगढ़ में विकट चर्चा में है, जेकर कारण है 45 घंटा बाद 100 मिलना। घटना ऐसे घटे रही कि स्क्रीन में दिखत आदिल खान अपन 3 दोस्त संग 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार के शाम घूमत नकटी गांव के ब्लू वाटर खदान पहुंची। जी हाँ, 2 दोस्त के बीच खदान के एक पार ले दूसर पार तक तैर के जाए के शर्त लगी। शर्त लगे के बाद आदिल अपन दोस्त तौफीक संग पानी में कूद दी, जेकर कुछ समय बाद तैरत अचानक आदिल अपन संतुलन खो गहरा पानी में समा गए। जबकि ओकर दोस्त तैर के किनारे तक पहुंची और तुरंत पुलिस ला हादसा के सूचना दे। आप मन ला बता देथन कि ए ब्लू वाटर कोनो सामान्य तालाब, नदिया या डबरी जैसे 10, 20, 50 या 100 फीट गहरा नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगन मन के माने जाए तो एक खदान 400 ले 450 फीट गहरा हवे। अत्यधिक गहराई और पानी के नीचे जटिल बनावट के सेती गोताखोर मन ला रेस्क्यू करे में भारी दिक्कत के सामना करे ला पड़ी। SDRF और NDRF के टीम मन अपन अत्याधुनिक उपकरण के मदद ले लगातार 3 दिन तक खदान के कोना कोना में तलाशी अभियान चलाई। फिर SDRF और NDRF के टीम मन ला मात्र 60 ले 70 फीट गहराई तक नीचे उतरे के ट्रेनिंग मिले रही थे, जिखर पर 6-7 गुना ज्यादा 400 फीट के गहराई तक पहुंचना विकट मुश्किल रही से, जेखर सेती आदिल के 100 के लगभग 72 घंटा तक कोनो पता नहीं चली। मामला के गंभीरता ला देख राज्य प्रशासन के आगरा में विशाखापट्टनम के ईस्टर्न नेवल कमांड ले भारतीय नौसेना के विशेषज्ञ गोताखोर के टीम बुलाए गई। नौसेना के टीम मन रविवार बिहनिया ले खोजबीन चालू करने वाला रही, लेकिन ओखर पहली शनिवार रविवार के मध्य रात
मात्र शव खुद अपने आप उफल के पानी के ऊपर आ गए। पानी के ऊपर शव दिखे के बाद आधा रात के बचाव दल मन 2 घंटा के मशक्कत के बाद शव ला बाहर निकाली, जेकर बाद पुलिस मन आवश्यक पंचनामा कार्यवाही पूरा कर शव ला मर्चरी भेज कागजी प्रक्रिया पूरा कर परिवार ला सौंप दी। ये दुखद हादसा के बाद खदान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था ला लेके जनता मन सवाल उठाए ला चालू कर दे है और सरकार ले सुरक्षा पर सख्त कदम उठाए के मांग करत है। अब आप मन के दिमाग में बात आत होई कि आखिरकार 400 फीट गहरा मौत के खदान ला काबर खोदे गे रही। स्थानीय जानकारी के माने जाए तो ब्लू वाटर है कोनो प्राकृतिक झील नो है, बल्कि ये पुराना पत्थर खदान है जिहा ले पहली चट्टान और निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाए वाले कीमती पत्थर निकाले जात रही। खनन काम बंद होए के बाद विशाल गड्ढा ला खुला छोड़ दे गई, जेमा धीरे धीरे बरसात और भूजल के पानी भरे लागी। बरसात के मौसम में खदान में जमा पानी के रंग साफ और नीला दिखाई देते, जेखर से एखर नाम ब्लू वाटर पड़ गे। एखर सुंदरता ला देख दूर दराज ले लोगन मन यहाँ रील बनाएला त पिकनिक मनाएला पहुँचते। फिर एखर खूबसूरती के पाछू छिपे मौत के गहराई, जिन्हा अब तक 10 लोगन के जान ले ली है। अब सरकार के उद्देश्य है पूरा इलाका ला सील कर चारों कोती तार के फेंसिंग करना है, ताकि कोनो भी व्यक्ति एखर आसपास प्रवेश मत कर सके। सरकार के दावा है कि तार के फेंसिंग के संगे संग जगह जगह चेतावनी के बोर्ड घलो लगाए जाही। यहाँ पे पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारी बात हुई है कलेक्टर से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे उस एरिया को एक वायर फेंसिंग करके उनको सुरक्षित रखे, ताकि वहाँ पे कोई प्रतिबंधित जोन करें, वहाँ पे कोई जाए मत, क्योंकि वो पता चला है कि वो माइंस था वहाँ पे, उनके कारण गहराई जो है बहुत ज़्यादा है। बार-बार घटनाओं की कई लोग नहीं, उसका एक तरीका है कि उनको अपन बारवेट वायर से फेंसिंग करा के उसको सुरक्षित प्रतिबंधित एरिया करें, ताकि कोई वहाँ पे न जाए, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है और उतना ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। शायद समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो लोग गहराई तक जाते हैं, और बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का प्रशिक्षण मेरी जानकारी में अधिकतम 55-60 फीट तक का रहता है, उससे ज़्यादा वो अंदर नहीं जा सकते। अब देखना यह है कि का सरकार है ब्लू वाटर खदान के फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था के काम ला जल्द पूरा कर ही, या फिर कोनो और घटना घटे के इंतजार कर ही। उहे दूसर कोती यहाँ घुमैया पिकनिक मनैया और सेल्फी फोटो लेवैया मन ला घलो समझना चाहिए कि मात्र एक फोटो वीडियो या शर्त ला जीते के लालच में अपन जान ला जोखिम में डालना पागल कुकुर वाले काम है। ये पूरा घटना के बारे में आप मन के का कहना है कमेंट में जरूर बताहू, और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगत होई तो वीडियो ला लाइक और चैनल ला सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दे करा मोर भैया दीदी हुआ, जेखर ले छत्तीसगढ़ में हुआ हर एक घटना के सटीक और सही जानकारी तुम्हारे छोटे भाई है तुमला दे सके। बहुत जल्द फिर मिलबो एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।